डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय हिचकिचाते हैं और आप उसका कारण पता लगा सकते हैं कि आपकी हिचकिचाहट क्यों होती है? इसके आपकी हिचकिचाहट होने की जो सबसे बड़ी वजह यह है वो ये है कि जब भी आप इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो आप उसे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब तक आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद नहीं करेंगे तब तक आपकी हिचकिचाहट समाप्त नहीं होगी। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। नंबर एक बात, अगर किसी ने आपसे इंग्लिश में बात किया और आप पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि इसने कहा क्या, उसको हिंदी में सोचेंगे कि इसने कहा क्या, तो आपको सारे शब्दों की पहले इंग्लिश लानी पड़ेगी, हिंदी लानी पड़ेगी। सपोज दैट उसने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जिसकी आपके माइंड में हिंदी नहीं आती है। देखिए, हम लोग टीचर हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं और उस वर्ड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझते हैं, और लेकिन समझने के बाद भी अगर हमें उसकी हिंदी नहीं आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी बात समझ में आती है कि वो बात क्या कहता है, लेकिन उसकी हमें हिंदी नहीं आती है। तो जब अगर आप ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे तो हिंदी आपके माइंड में आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे तो आपकी हकलाहट बढ़ेगी, हिचकिचाहट बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये सब चीजों को रोकने के लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में स्वागत है। बिना देर किए हुए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बात करते हैं। सबसे है स्पीक इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग बाइलिंगुअल लेसन। ये एक बाइलिंगुअल लेसन मैं दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ये है। इसमें सबसे पहले, व्हेन यू ट्रांसलेट एवरी हिंदी सेंटेंसेस इन योर माइंड योर ब्रेन बिकम्स स्लो। जब आप हर हिंदी वाक्य दिमाग में अनुवाद करते हैं तो दिमाग धीमा हो जाता है। सच्ची फ्लुएंसी लाने के लिए, जैसे रियल फ्लुएंसी कम्स व्हेन योर ब्रेन डायरेक्टली थिंक्स इन इंग्लिश। रियल फ्लुएंसी कब आती है? सच्ची फ्लुएंसी तब आती है जब आपका दिमाग सीधा अंग्रेजी में सोचना शुरू करता है। ये थी दो बातें कि फ्लुएंसी कब आएगी, आपकी हकलाहट कब समाप्त होगी? जब आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, जब अंग्रेजी में सोचना शुरू करेंगे। तो कैसे सोचेंगे, जरा आइए देखते हैं। मैंने एक पहले सेक्शन में इसको आपको बता दिया था कि क्या चीजें हैं। दूसरे सेक्शन में आप देखते हैं स्टार्ट विद स्मॉल इंग्लिश थॉट्स। देखिए, इस बीमारी से, इस परेशानी से कैसे आप बचेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी कैन escape from such sorts of problem। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कैसे हम इससे बचेंगे, जैसे इसको देखते हैं। इसमें सेक्शन स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। तो इसमें सबसे पहला जो सजेशन है मेरा कि स्मॉल, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। जैसे आप सवेरे उठते हैं तो क्या करते हैं, किस तरीके से आई एम गेटिंग रेडी। जैसे ही आप अपना सामान पैक करते हैं, खुद कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तब आप अपने मन में लाइए आई एम गेटिंग रेडी। आप पहले तैयार होते हैं, फिर उसके बाद तैयार होने के बाद दूसरी चीज आती है कि अब आपको क्या करना है। तो आप फील करते हैं आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। आपको कुछ चाहिए, इट मीन्स दिस स्टमक इज वैकेंट, हियर शुड बी समथिंग। तो आप उसको जो है अपने माउथ से लेते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज टू हॉट। अब वो चीज जब आपके सामने आती है तो दैट इज टू हॉट, वो बहुत गर्म हो सकती है। नेक्स्ट है ही इज कॉलिंग मी। कोई आपको बुला रहा है तो आप कहिए कि कोई मुझे बुला रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप किस तरीके की बात करेंगे, ही इज कॉलिंग मी। नेक्स्ट सेक्शन में आता है कि आप इस हिचकिचाहट को कैसे दूर करेंगे। दूसरा सेक्शन आता है, तीसरा सेक्शन आता है इंग्लिश फॉर एवरीडे माइंड थॉट। हर दिन का एक अलग माइंडेड थॉट होता है। आई नीड टू बाई समथिंग, आई नीड टू बाई समथिंग। वेयर डिड आई कीप माई फोन, वेयर डिड आई कीप माई फोन। आपको समझ में आ रही है इंग्लिश? तो इस तरीके से आप सोचिए कि वेयर डिड आई कीप माई फोन, वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई फोन। मैंने अपना फोन कहां रखा है, जरा ढूंढिए, सोचिए कि कहां रखा। ओहो, इट इज इन माई पॉकेट, इट इज इन माई कबर्ड, इट इज माई ड्रायर। तो कभी कभी जो यंगस्टर्स हैं वो अपना फोन लेकर के बाथरूम में भी चले आते हैं और बाथरूम में से अपना निकल आए, होश हवास तो रहता नहीं है, तो वो बाथरूम से में ही छोड़ के चले आए। तो आप कहो कि ओ ये तो बाथरूम में है, तो उसको इंग्लिश में सोचिए, वेयर डिड आई कीप माई फोन, कीप माई फोन,
आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। आप सोचिए, जब आपको कोई काम समाप्त करना हो, जब आपके लिए कोई काम जरूरी है तो आप लिखिए आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। और फिर उसके बाद आपके सामने जब कोई काम इजी तरीके से आता है तो आप उसकी हिंदी मत सोचिए, बल्कि उस काम को सोचिए कि दिस इज इजी। नेक्स्ट सेक्शन की बात हम करते हैं, तो रिप्लेस हिंदी वर्ड्स विद इंग्लिश वर्ड्स। थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, कुछ शब्द जो आपके दिमाग में आता है कि हम जो है शब्दों को रिप्लेस करते हैं, तो सबसे पहले कुछ शब्दों को रिप्लेस करना जानिए। जैसे हिंदी से बचना चाहते हैं तो कुछ शब्द रोज डेली चुनिए। जैसे मैंने यहां पे केवल 4 एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, आप कुछ शब्द रोज डेली सिलेक्ट कीजिए और उन शब्दों को रिप्लेस कीजिए। जैसे पानी है तो वाटर, किताब है बुक, दोस्त है फ्रेंड है, समय है टाइम है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटी चीजों को रिप्लेस कीजिए हिंदी की जगह पर इंग्लिश में। ये आपको हिंदी में सोचने से रोकेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीक इन इंग्लिश अबाउट व्हाट यू सी। जो चीज जो आप देखते हो उसी के बारे में बात कीजिए, किसी दूसरी चीज के। जैसे वेयर एवर यू आर डिस्क्राइब थिंग्स इन इंग्लिश इन योर माइंड। व्हाट वेयर एवर यू आर जहां पे है, डिस्क्राइब थिंग्स इन इंग्लिश इन योर माइंड। जो चीजें हैं, देखिए माइंड में आपको ये नहीं करना है, आपके जो लिप्स है वो भी नहीं मूव करने चाहिए, अदरवाइज सामने वाला सोचेगा कि यार पता नहीं क्या अपने मन में बोलता चला जा रहा है। केवल माइंड में सोचिए। सपोज दैट आप किसी कमरे में गए हैं तो पंखा चल रहा है तो उसके बारे में सोचिए, माइंड में सोचिए। अगर पंखा नहीं चल रहा है तो उसके बारे में सोचिए, अगर पंखा तेज चल रहा है तो उसके बारे में सोचिए। इस तरीके से, जैसे दिस रूम इज क्लीन, अगर आप जाते हैं तो दिस रूम इज क्लीन, द फैन इज स्लो। जैसे मैंने कहा कि पंखा धीमे चल रहा है तो आप ये मत सोचिए कि पंखा धीमे चल रहा है कि इसकी इंग्लिश का पंखा इज गोइंग स्लो, चल रहा है। आपकी इंग्लिश का तो कबाड़ा हो जाएगा बेटा। तो इस कबाड़ा इंग्लिश से बचने के लिए आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए और इस तरीके से द फैन इज स्लो, द फूड स्मेल्स गुड। भाई किसी के यहाँ गए हैं तो आपको खाना भी लाएगा, हो सकता है, तो द फूड स्मेल्स गुड। समवन इज नॉकिंग, ऐसे सोचिए समवन इज नॉकिंग। नेक्स्ट सेक्शन आता है मिनी प्रैक्टिस ड्रिल। छोटी छोटी ड्रिल कीजिए, छोटी छोटी बातें ड्रिल कीजिए। से दीज सेंटेंसेस विदाउट ट्रांसलेटिंग। जैसे आई विल ट्राई अगेन, कोई बात आती है आई विल ट्राई अगेन। फिर उसके बाद इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, ऐसे सोचिए। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस सीख करके, सुन करके आप इंग्लिश को बोलना जब शुरू करेंगे तो ये इंग्लिश आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग होगी। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये इंग्लिश कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी मजबूत होगी, आपके एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से अलग होगी। तो इस तरीके की इंग्लिश सीखने के लिए आप जो है सोचते हैं कि आप फ्लुएंट बने, बोलना चाहते हैं, तो रोज प्रैक्टिस करें और इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए, लाइक करना कतई मत भूलिए। लाइक करने से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।